का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखिए आज का जो चैप्टर होने वाला है प्यारे साथियों वह है प्रत्यय। सारे बच्चे आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी गाइस? जल्दी से आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? स्टार्ट किया जाए वीडियो। जल्दी से आप लोग कमेंट कर बताइएगा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ प्यारे साथियों। फटाफट आप लोग बताइएगा। चलिए रंजन सर, यस सर, रंजन चौहान उनका भी आ गया, यस सर। चलिए आज का पहला है क्वेश्चन, आप लोग क्या लाइक और शेयर कर दिए? तो आज का पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा आपका रहा ए स्क्रीन पर। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन है, फलित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे साथियों? जी हाँ, सारे बच्चे बताइएगा इसका आंसर। मैं आपका आंसर का इंतज़ार करूंगा। फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि फलित में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों। आप लोग का आंसर का मैं इंतज़ार करूंगा। फलित, याद रखिएगा फलित में कौन सा प्रत्यय है, फटाफट आप लोग बताइएगा प्यारे साथियों। सारे बच्चे का मैं आंसर देखने जा रहा हूं। जैसा कि आंसर आ गया है, सूरज अवधेशपुर का सी है, रंजन सर का बी है, बिट्टू का बी है। चलिए खाना हुआ सर जी, मोहित कुमार नहीं प्यारे बच्चे। चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा प्यारे साथियों। स्वीटी कुमारी हेलो, हाय जी। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे प्यारे बच्चे। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चे, याद रखिएगा ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। फटाफट आप लोग करेंगे। आज लगभग जितना हो सके उतना क्वेश्चन कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 2 है, आनंदित। आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा? जल्दी से आपको बताना है। जस्ट ब्लॉक, आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं जा रहा है। आप अपना वॉल्यूम तेज कीजिए ना, आवाज़ जाएगा ना। तो क्या सभी लोग के पास आवाज़ जा रही है? यस या नो कमेंट करके बताएंगे प्यारे बच्चे। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग बताइएगा आवाज़ जा रही है या नहीं। जस्ट ब्लॉक बोल रहे हैं आवाज़ नहीं जा रही है। चलिए आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, फटाफट आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर बताना है। 2 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी के साथ चलेंगे प्यारे साथियों। इत प्रत्यय हो जाएगा जी। आवाज़ कम आ रहा है, अपना वॉल्यूम तेज कर लीजिए, आपका मोबाइल खराब है। अगला प्रश्न है उसको देखिए, चतुराई। याद रखिए ध्यान से पढ़ना है प्यारे साथियों। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, फटाफट आप लोग बताइएगा चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों? ऑप्शन ए है राई, बी है दीर्घई, सी है हर्षई और डी है आई। जल्दी से बताइएगा चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। जल्दी से आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि बच्चे और जुड़ जाएं, है ना। चलिए यहाँ पर बताना है आपको। 3 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों। सूरज का डी है, राजेंद्र प्रजापति का ए है, राजेश रंजन का सी है, बिट्टू का बी है। चलिए देखते हैं कि रिमझिम का डी है जी, मोहित का सी है, अजीत अकेला। चलिए गौतम कुमार प्रणाम सर। चलिए खुशी रहिए बुआ। जल्दी से आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। राकेश कुमार का डी है, स्वीटी का डी है जी, निशा कुमारी का डी है, मदन राम का सी है, गौतम का सी है, नेहा कुमारी का डी है जी। चलिए सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। अंकित कुमार का डी है। चलिए स्वीटी सिस्टर लाइव क्लास, नेहा कुमारी बोल रहे हैं जी। यहाँ बताइए जल्दी से कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर डी होगा जी, डी होगा, बिल्कुल सही होगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 4 है, दर्शनीय। दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चे? देखिए मात्र 20 बच्चे देख रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? तो जल्दी से आप लोग को बताना है प्यारे साथियों कि ये आपका क्या है,
तो दर्शनीय में कौन सा शब्द हो जाएगा प्यारे बच्चे? जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय होगा? जल्दी से बताना है। 4 नंबर प्रश्न का आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ। रिमझिम का डी है, दीपक कुमार का डी है, पलटीना राइडर का बी है, रंजन का डी है, बिट्टू का सी है, राजेंद्र प्रजापति जी का बी है, नेहा कुमारी बी है, मोहित का सी है जी, निशा का डी है, जस्ट ब्लॉक सी, गौतम का सी। चलिए आशिक कुमार हेलो सर जी, जी हाँ जल्दी से आप लोग बताएं। सूरज कुमार का सी है जी, गौतम का सी, अजीत अकेला का सी है जी, राकेश का भी है, अंकित का सी है, मदन का सी है, रंजीत का सी है जी, चांदनी का डी है, आशिक का भी है, रजनीश कुमार सी है, ए वर्मा। सारे बच्चे का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। प्रदीप कुमार का डी है जी। और चलिए जितने बच्चे हैं सारे बच्चे आंसर कमेंट करेंगे। बस मात्र 20 बच्चे ही देख रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, ई प्रत्यय हो जाएगा जी। ई प्रत्यय होगा, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। आप लोग को प्रत्यय भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? विभागीय पीछे जुड़ने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं ना। तो यहाँ बताइएगा, यहाँ बताना है प्यारे साथियों। तो यहाँ देखिए विभागीय शब्द है, विभागीय शब्द कौन सा है? जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथियों। जितने भी हैं कमेंट में बात नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर आना चाहिए, नहीं तो मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। यहाँ देखिएगा आप लोग सिर्फ आंसर कमेंट करेंगे, है ना। विभागीय शब्द में प्रत्यय है, फटाफट आप लोग को बताना है। तो यहाँ देखिए गणेश जी अभी नहीं जुड़े हैं, नीरज जी नहीं जुड़े हैं, कहाँ चले गए ये सब? तो यहाँ देखिए विभागीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अविनाश का भी अभी मैसेज नहीं आया जी। यहाँ विभागीय शब्द का बताना है प्यारे साथियों। विभागीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है जी? तो इसका सही आंसर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब। सारे बच्चे का आंसर ए आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6 है, चिल्लाहट। चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से आपको बताना है। 6 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। सारे बच्चे आप लोग लगता है कि शेयर नहीं किए हैं वीडियो का लिंक, जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दें सारे दोस्तों के पास। चलिए यहाँ देखिए चिल्लाहट में चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से आप लोग फटाफट इसका आंसर करेंगे। 6 नंबर प्रश्न का आंसर का आपको करना है। जल्दी से आपका ऑप्शन ए है आवट, बी है आहट, सी है हट और डी है ट। जल्दी से बताना है प्यारे साथियों। यहाँ देखिए सारे बच्चे का आंसर आ चुका है, जैसा कि आपका बिट्टू का सी है, जस्ट ब्लॉक का सी है, गौतम का सी है, रंजीत का भी है, रंजन का सी है, सूरज कुमार का सी है जी, गौतम सी, ए वर्मा का सी है, आकाश कुमार का ए, अजीत का सी है। चलिए सारे बच्चे पलटीना राइडर, गौतम, चांदनी, मदन, निशा, सीवीटी, आशिक, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी होगा प्यारे साथियों। आहट प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन बी होगा प्यारे साथियों। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 7 है, चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है मित्रों? जल्दी से आप लोग बताइएगा कि चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। रिमझिम कुमारी का भी 5 का भी है, थोड़ा सा वीडियो आगे कर लें। यहाँ देखिए आपको बताना है कि चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों। जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग को बताना है कि चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जल्दी से आपको बताना है। जितने भी बच्चे हैं फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। याद रखिएगा आप लोग जिनके फेरे में हैं वह कहीं और चले जाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि वो चली गई किताबें रह गई, वे चली गई किताबें रह गई, इन्हीं ने मेरा साथ निभाया, इन्हीं ने मेरा साथ निभाया, आज जो खुद पर यकीन है वो पढ़ाई ने ही सिखाया है। तो जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलती में जो शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ती प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन ए होगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 8 है, रंगीला। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जी? गुड इवनिंग सर जी, आर्टिफिकल नीरज जी आप लेट जुटते हैं। जल्दी से आपको बताना है कि रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय जुटा हुआ है जी? जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथियों। 8 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे बच्चे। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? सारे बच्चे का आंसर मैं देख रहा हूँ। चलिए बिट्टू का ए है, जस्ट ब्लॉक का बी है, आकाश का बी है जी, आशिक का भी है, पटीना का भी है, ए वर्मा का ए है, रंजीत का भी है, निशा का भी है, सूरज का भी है, आर्टिफिकल नीरज का ए है जी, गौतम का भी है, रंजन चौहान का भी है, रिमझिम का भी है, प्रदीप का ए है, गौतम का भी है, बिट्टू का भी है, गौतम का भी है। सारे बच्चे आंसर करेंगे।
अजीत अकेला का भी है जी, स्वीटी कुमारी का भी है, आकाश का भी है। सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, ईला प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ईला प्रत्यय लगा हुआ है। रंगीला में, रंग में ईला प्रत्यय लगा दिए, रंगीला। अगला देखिए प्रश्न नंबर आपका 9 है, होनहार। होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से आपको बताना है। होनहार शब्द में कौन सा? हेलो सर जी, गुड इवनिंग। प्रिया रानी, अनिकेत कुमार, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। सारे बच्चे जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, टाइम पर जुड़िए यार। यहाँ देखिए 9 प्रश्न का आंसर देना है। होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा प्यारे बच्चे? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ देखिए होनहार में जो शब्द है याद रखिएगा। सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए, दीपक कुमार का ए है, जस्ट ब्लॉक ए, आर्टिफिकल नीरज का ए, वर्मा, आशिक का बी है जी। चलिए फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हार प्रत्यय में आपको होनहार में हार लगा हुआ है। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसके देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है कि अनुज शब्द को स्त्री वाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? जी हाँ, बताना है कि अनुज शब्द में स्त्री वाचक बनाने, यानी अनुज शब्द को स्त्री वाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन ए है इक, बी है ये, सी है आ और डी है दीर्घ ई। जल्दी से आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कितने बच्चे, 10 का पटीना राइडर का सी है। देखिए अब मात्र 5 कमेंट पढ़ूंगा, फर्स्ट में जिनका आएगा उनका कमेंट पढ़ूंगा। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आ लगा देंगे, अनुज में आ लगाएंगे, अनुजा, है ना। ऑप्शन आपका सी होगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 है, सत्य। सत्य शब्द को स्त्री वाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सत्य में कौन सा प्रत्यय लगा देंगे कि वह स्त्री वाचक हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा? जल्दी से आपको बताना है प्यारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इसका सही आंसर कमेंट करेंगे। 11 नंबर प्रश्न का आंसर करना है, पटीना राइडर का भी आ रहा है जी। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? 11 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे बच्चे। चलिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग फटाफट इसका आंसर करेंगे। सत्य में कौन सा प्रत्यय लगा देंगे कि यह स्त्री हो जाएगा? तो ये इसमें भी क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए बी का प्रयोग करेंगे, सत्या, है ना। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12 है, धुंधला शब्द में प्रत्यय है। धुंधला शब्द में प्रत्यय कौन सा है? जल्दी से आपको बताना है। धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है जी? जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथी। देखते हैं कितने बच्चे इसका फास्ट कमेंट कर पाते हैं। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। आप लोग पढ़ाई का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं, जोरदार तरीका से आप लोग मेहनत करेंगे तभी आप लोग आंसर करेंगे जी। चलिए ए भी सर का मैसेज आज नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग कहाँ खो गए हैं? चलिए यहाँ आपको बताना है कि धुंधला शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा। आप लोग कहीं कहीं और खो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि तू ना भी हो तो क्या, तू ना भी हो तो क्या, सपने तो मेरे साथ है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, तू ना भी हो तो क्या, सपने तो हम मेरे साथ हैं, किताबों से जो इक्स हो गया, अब मंजिल मेरे हाथ में है। तो यहाँ देखिएगा धुंधला शब्द का बताना है प्यारे साथियों कि इसका सही आंसर होगा कि धुंधला में धुंध में का लगा दिए, ला प्रत्यय लगा दिए हैं। ऑप्शन सी होगा प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया, लाजवाब, खूबसूरत, सारे बच्चे का आंसर आ रहा है जी सी। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। दोषहर्ता। दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं? जल्दी से आपको बताना है कि दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं प्यारे बच्चे। आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, एकदम धाई स्वर मार दीजिएगा इसका सही आंसर पे कमेंट। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं जी। चलिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट आप लोग इसका कमेंट करेंगे कि दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं। हम लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे का मैं उम्मीद करता हूं कि इसका सही आंसर आना चाहिए। आदित्य राज का ए है जी, अनिकेत का ए है जी, नीरज जी का सी आ रहा है, 13 का बढ़िया से देखिए नीरज जी, रिमझिम का ए है जी, छोटी सिंह का ए है, सूरज का ए है जी, अनिकेत का ए है जी, मदन का ए है जी, प्रिया रानी ए, अनिकेत का ए, रंजीत का बी है जी, 13, अजीत अकेला का ए है जी, निशा कुमारी का ए है, शुभम राज का बी है जी, रंजन सर का ए, प्रदीप का ए है जी, अनिकेत का ए है। सारे बच्चे का मैं कमेंट पढ़ जाता हूँ। चलिए आकाश का ए है जी।
चलिए FF लवर, फ्री फायर लवर के हैं जी, देख लीजिएगा ए है इनका, तो सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया, अच्छा है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 14 है कि सावधानी, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी से आप लोग बताएगा जी, सबसे पहले कमेंट करेगा उसको काल्पनिक रूप से 2 रुपया आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा जी। आप लोग अपना पेटीएम नंबर दे दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, आपका बताना है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ देखिएगा, सावधानी में जो आपका शब्द है वह ए यानी कि दीर्घ ई लगा हुआ है, सावधान में ई लगा दिया है ना, तो ऑप्शन आपका ए होगा प्यारे साथियों। जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, जिनका जैसे कि जस्ट ब्लॉक का सी है, रिमझिम का ए आया है, प्रिंस का सी है जी। चलिए बहुत बढ़िया, अजीत अकेला का ए है जी, रंजन सर का ए है जी। सारे बच्चे, इसका सही आंसर ए होगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उसको देखें। पालनहार, पालनहार में कौन सा प्रत्यय है? मैं उम्मीद करता हूं इसका सही आंसर आप लोग कर दीजिएगा जी। विकास जी आ गए जी। चलिए यहाँ बताना है कि पालनहार में कौन सा प्रत्यय है। आज तो सभी का क्वेश्चन सूझ रहा होगा, आप लोग फटाफट आंसर कर सकते हैं। पालनहार में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों? जल्दी से आपको बताना है कि पालनहार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इसका सही आंसर बताइएगा। आप लोग को एकदम क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे का लगता है कि 4 कट्ठा आज लिख देंगे सभी विद्यार्थियों को। यहाँ देखिएगा, काल्पनिक रूप से लेकिन लिखेंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 16 है। बुहारी, बुहारी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जी? जल्दी से आपको बताना है कि बुहारी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथियों, बुहारी में कौन सा प्रत्यय है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर बता पाते हैं। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। इक्स अधूरा रह गया तो क्या, इक्स अधूरा रह गया तो क्या ख्वाब पूरे करने में, याद रखिएगा, इक्स अधूरा रह गया तो क्या ख्वाब पूरे करने हैं अभी, तेरे जाने के बाद भी मैंने किताबों का दामन छोड़ा नहीं है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, कुछ भी हो जाए लेकिन किताब से नाता नहीं तोड़ना है। तो यहाँ बताना है कि बुहारी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा प्यारे साथियों। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जी। ई प्रत्यय लगा दिए हैं, दीर्घ ई वाला है ना। अगला प्रश्न है जूठन। जी हाँ, जूठन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जी? जल्दी से आपको बताना है कि जूठन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जल्दी से आपको बताना है कि जूठन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे साथियों। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे कि जूठन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जल्दी से आप लोग को बताना है इसका सही आंसर। 17 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि जूठन में कौन सा प्रत्यय लगा है ना, कि झूठ है ना। तो याद रखिएगा, जूठ में क्या लगा दिए? अन प्रत्यय लगा दिए हैं, जूठन हो गया जी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी। ऑप्शन ए का प्रयोग करेंगे जी। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे हम लोग। जूठन में अन प्रत्यय लगाए हैं, ऑप्शन ए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे। सूरज लगता है थक गए का, सूरज अवधेशपुर। रुकावट में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं प्यारे साथियों? न सूरज है न बुआ आपका विनाश है। यहाँ बताना है कि रुकावट में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करेंगे कि रुकावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए है रुक, बी है आवट, सी है वह और डी है टा। जल्दी से बताइएगा रुकावट, रुकावट में कौन सा प्रत्यय है। मात्र 36 बच्चे देख रहे हैं, एक बार शेयर कर दें ताकि आप लोग 50 तक आप पहुंचा दीजिएगा। हम लोग भी आज पूरा जोश में हैं। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे कि रुकावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। 18 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों। तो इसका रुकावट है ना, रुक में आवट प्रत्यय लगा दिए हैं। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे का आंसर बहुत बढ़िया है, लाजवाब खूबसूरत। चलिए सारे बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। अब देखिए अगला प्रश्न है घबराहट। रुकावट के बाद आ गया घबराहट में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। सारे बच्चे लगता है शेयर करने चल गए। यहाँ देखिएगा कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। आपको देखिएगा, चल आपका लिंक सर अदर में काहे नहीं खुलता है। कैसे बात करते हैं तो आप लोग में कैसे चलता है। नीरज जी करें कि किसी में नहीं खुलता है, सही बात है, आप अपना भेजिए। तो यहाँ देखिए आपको सारे बच्चे का आंसर करना है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा प्यारे साथियों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों।
घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका सही आंसर सी होगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर सी होगा। ये सभी के साथ क्या प्रॉब्लम है, किसी के पास नहीं खुल पा रहा है? चलिए गोलू कुमार गुड इवनिंग, गोलू कुमार गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, बताइए। अब देखिए यहाँ पठन, पठन में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। क्या यह सभी में परेशानी है कि ये वीडियो का लिंक किसी में नहीं चलता है? आप लोग बताइएगा तो थोड़ा सा कमेंट में मैं भी जान लूं। यहाँ आपको 20 नंबर प्रश्न का भी आंसर करना है। सारे बच्चे इसका सही आंसर करेंगे प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि पठन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जी। सारे बच्चे इसका कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? अविनाश पता नहीं। यहाँ देखिए अभी बहुत देरी के बाद अविनाश जी जुड़े हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। न प्रत्यय लगा दिए हैं। कौन सा प्रत्यय लगा दिए हैं? न प्रत्यय लगाए हैं। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, बुलावा। याद रखिएगा, इसका मैं उम्मीद करता हूँ हमको में चलता है। यहाँ देखिए बताइएगा बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? बुलावा में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चे? जल्दी से आप लोग को बताना है कि बुलावा में कौन सा प्रत्यय है। हम लोग आज लगभग बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ बताना है बुलावा में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों। जल्दी से आपको बताना है कि बुलावा में कौन सा प्रत्यय है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इसका सही आंसर करेंगे। चलिए सारे बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें आवा प्रत्यय लगा दिए हैं। बंटी ब्रो आ गए हैं जी, इनका ए आ रहा है बंटी का। यहाँ देखिए बढ़िया से बताइएगा बुलावा में कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखना है प्यारे साथियों, ऑप्शन बी होगा। आवा प्रत्यय लगा दिए हैं, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। बहुत बढ़िया, लाजवाब, खूबसूरत। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, करनी में कौन सा प्रत्यय है? करनी में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों? जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करेंगे कि करनी में कौन सा प्रत्यय है। जल्दी से बताइएगा। 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ गए हम लोग। तो करनी में कौन सा प्रत्यय है? करनी में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा कर, है ना? कर में नी प्रत्यय लगा दिए। ऑप्शन आपका सी होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। 22 का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ईमानदार। ईमानदार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पीछे लगने वाला को प्रत्यय कहते हैं प्यारे मित्रों। जल्दी से बताइएगा कि ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है। जल्दी से आप लोग बताना है प्यारे साथियों कि करनी जो आपका ईमानदार में कौन सा प्रत्यय लगेगा। फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए है ईमान, बी है आर, सी है दर और डी है दर, सी है र। तो जितने भी बच्चे हैं उसमें बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। तो इसका सही आंसर आ रहा है सारे बच्चे का डी आ रहा है। बहुत बढ़िया, दर दार प्रत्यय लगा दे। ईमान में दार लगा दे, ईमानदार हो गया। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक वाला के इमोजी डाल दें। यहाँ देखिए दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय लगा है? दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय लगा है? जल्दी से आपको बताना है कि दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय लगा है जी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट इसका बताइएगा। दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं हम लोग? यहाँ बताइएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उसमें बताना है दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं। 24 नंबर प्रश्न का आंसर अविनाश का ए आ गया जी, जस्ट ब्लॉक का ए, छोटी का ए है, बिट्टू का ए है जी, प्रिंस का ए है, निकी रानी का सी है जी, पटीना राइडर का ए है जी, ए वर्मा का ए है, सूरज का ए आया है जी। चलिए और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। अनिकेत का ए है, बंटी ब्रो, रंजन का ए है। सारे बच्चे का आंसर आ रहा है। प्रिया रानी का ए है, रंजीत का ए है जी, मदन का ए है जी, नीरज जी का भी ए आ गया जी, गौतम का ए है जी, गौतम का सी है, विकास का ए है। चलिए सारे बच्चे का आंसर मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ इसका सही आंसर होगा मंद हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 26 है, बुराई। बुराई में 25 हम लोग करा दिएगा, नहीं कराए। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है। जल्दी से आपको बताना है कि बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे साथियों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट आप लोग आंसर करेंगे कि बहाव में कौन सा प्रत्यय है। 25 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि बहाव में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों। 25 नंबर प्रश्न का आंसर चाहिए हमें। अनुपमा जी आज शायद नहीं जुड़े हैं जी। छोटे सिंह,
जल्दी से आपको बताना है कि बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आब प्रत्यय लगा दिए हैं, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। 25 का सी होगा प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न उसको देखें, प्रश्न नंबर आपका 26 है, बुराई में कौन सा प्रत्यय है, बुराई में कौन सा प्रत्यय है जी, जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथियों कि बुराई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जल्दी से आपको फटाफट आंसर करना है कि बुराई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो इसमें आई प्रत्यय लगा दिए हैं, ऑप्शन सी होगा प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 27 है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे साथियों। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगाया है, जल्दी से बताइएगा पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगाए, तो आई प्रत्यय लगा दिए हैं, ऑप्शन आपका सी होगा जी, सी याद रखिएगा प्यारे साथियों, सी होगा जी। अगला प्रश्न उसको देखें, प्रश्न नंबर आपका 28 है, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं प्यारे बच्चे, जल्दी से आपको बताना है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे इसका सही आंसर करेंगे, 28 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों। चलिए अंकित निरंजन नहीं झूठ रहा, निरंजन को कॉल कर दो भाई। चलिए यहाँ बताना है कि पौराणिक में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं, तो याद रखिएगा एक प्रत्यय लगा दिए हैं, ऑप्शन आपका बी होगा प्यारे मित्रों, बहुत बढ़िया लाजवाब। बाकी बच्चे का सभी का आंसर ये आ रहा है जी, आज सूरज आ गए बहुत देरी के बाद। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, आंशिक, आंशिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जी, आंशिक में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं, जल्दी से आपको बताना है कि आंशिक में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं जी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं आपको बताना है कि 29 नंबर प्रश्न का कि आंशिक में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं। जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे बच्चे इसका सही आंसर करेंगे। मैं आज जो क्वेश्चन है लगभग पर मिनट के हिसाब से करा रहा हूँ, 1 मिनट में ये क्वेश्चन जरूर करा दे रहा हूँ। आज तो लगभग कि 200 क्वेश्चन पार हो जाएगा क्या। जल्दी से आप लोग फटाफट इसका सही आंसर करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा इसका आंशिक, आंशिक में जो हो जाएगा प्रत्यय वह एक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। चलिए आगे बच्चे हैं, चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी प्यारे साथियों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उसका सही आंसर करेंगे जी। अवधेशपुर शेयर कर रहे थे सर, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ देखिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर अक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी के साथ चलेंगे, इसका डी के साथ चलेंगे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 31 है, मिलावट, मिलावट में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं जी, जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर करेंगे जी। जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट आंसर करेंगे जी। गणेश जी आज नहीं जुड़े हैं जी, जल्दी से आप लोग को उनके पास शेयर कर दें लिंक। यहाँ देखिएगा मिलावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जी। आशिक लगता है सो गए, 2 को मैसेज करते हैं बस सो जाते हैं सारे बच्चे, लगता है कि एक राउंड फ्री फायर खेलने चले गए हैं क्या जी। चलिए यहाँ बताइएगा मिलावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जी, मिलावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। बहुत बढ़िया लाजवाब, सारे बच्चे का आंसर बी आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, हिंदी में कत प्रत्यय, यहाँ कृत प्रत्यय होगा ना, कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ कत प्रत्यय लिखा हुआ है जी, जल्दी से आपको बताना है कि हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, तो कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ देखिएगा 28 को होता है, कितने होते हैं 28 होते हैं, ऑप्शन आपका ए होगा प्यारे साथियों, सूरज ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया लाजवाब खूबसूरत। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखें, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ जी, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ जी, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे जी। 33 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। वाह नेट खत्म हो गई सर, गणेश को वाईफाई दे दो गौतम। यहाँ देखिएगा कि गणेश सॉरी शिक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। जितने ही बच्चे देख रहे हैं फटाफट आंसर करेंगे, जितने ही बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट इसका बताइएगा, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, शिक्षक में अक प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन सी होगा जी, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, 34 नंबर, कोष्टक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कोष्टक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे साथियों। जितना भी आप लोग देख रहे हैं सारे बच्चे इसका सही आंसर कमेंट करेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो ऑप्शन का हो जाएगा, कोष्ठ में क्या कर दिए, का प्रत्यय लगा दिए, ऑप्शन आपका बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखें, प्रश्न नंबर आपका 35 है, उड़ान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे साथियों? उड़ान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो याद रखिएगा, जल्दी से आप लोग को आंसर करना है। तो याद रखना प्यारे साथियों कि उड़ान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। नीरज जी लगता है सो गए क्या, उनका मैसेज नहीं आ रहा है प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि उड़ान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, कहते हैं कि तेरा नाम दिल में है जो आज भी है, तेरा नाम दिल में है जो आज भी है, पर किताबें मेरी रफीक बन गई है। तेरा नाम दिल में है वह आज भी है, पर किताबें मेरी रफीक बन गई है। मोहब्बत ने सिखाया एहसास और पढ़ाई ने मेरी तकदीर लिख दी है। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। उड़ान का सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है, उड़ान में अन प्रत्यय लगाते हैं, ऑप्शन आपका बी होगा प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 36 है, घुमक्कड़। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं प्यारे साथियों? जल्दी से आप लोग को बताना है कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं। जितने भी बच्चे हैं लोग जल्दी से बताइएगा, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं। सारे बच्चे का आंसर इसका सही आना चाहिए प्यारे साथियों। घुमक्कड़ में नहीं सर, आपके साथ है। यहाँ बताइएगा जल्दी से, आपके साथ ही, यहाँ मैं अकेला हूँ, आप मेरे साथ कहाँ हैं नीरज जी? चलिए यहाँ बताइएगा कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं। घुमक्कड़ में जो प्रत्यय लगा हुआ है, सारे बच्चे का आंसर मैं देख रहा हूँ एक बार। अनिकेत का ए है, सचिन का बी है जी, अजीत अकेला का ए है, बंटी ब्रो का ए है, बिट्टू का ए है जी, प्रदीप का ए है जी, सूरज का ए है जी, अनिकेत का ए है जी, सीबीटी का ए है, अंकित का ए है जी, रंजन सर आगे ए, मदन का ए है जी, रंजन चौहान का ए है, चलिए रिमझिम का भी ए है। चलिए अंकित कुमार, एक क्या काम मुझे खराब लगा का जी, डिफिकल्ट आ जाए क्या सर? नहीं जी, आप अपने स्थान पर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रत्यय हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखिए, अक्कड़ लग जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न है, खिलौना में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जी? खिलौना में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ प्यारे साथियों? जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करेंगे प्यारे साथियों। खिलौना में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं हम लोग? खिलौना में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं? जल्दी से आपको बताइएगा। ऑप्शन ए है ना प्रत्यय, बी है लना प्रत्यय, सी है औना प्रत्यय और डी है लौना प्रत्यय। जल्दी से बताइएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आपको बताना है। सिर्फ आप लोग ये सारे बच्चे हैं कमेंट करेंगे आंसर, ठीक ना? तो यहाँ बताना है प्यारे साथियों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। 37 नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। जैसा कि सारे बच्चे का आंसर सी दिख रहा है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, खिलौना में प्रत्यय औना प्रत्यय लगा दिए हैं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 38 है, घबराहट। घबराहट में क्या हो जाएगा कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा प्यारे साथियों? आप लोग को उम्मीद करते हैं कि इसका सही आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ बताइएगा जल्दी से कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए 38 नंबर प्रश्न का सूरज का ए आ गया, बिट्टू का ए है जी, जस्ट पुलव का ए है, विनाश का ए आ गया है, सूरज का ए है जी। जल्दी से आप लोग, संजीत आज नहीं जुड़े हैं जी, संजीत हमारा संजीत भगरी नहीं जुड़े हैं प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए इसका सारे बच्चे का आंसर आ रहा है, ऑप्शन आपका आहटी हो जाएगा जी, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न उसको देखें, प्रश्न नंबर आपका 39 है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय लगा हुआ नहीं है ना? आवा प्रत्यय नहीं है, याद रखिएगा, पीछे क्वेश्चन देख लीजिएगा प्यारे साथियों, आवा प्रत्यय नहीं है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट इसका सही आंसर कमेंट करेंगे कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। मात्र अब 39 क्वेश्चन ही अभी हुआ है, आप लोग लगता है थक गए क्या? मात्र 26 बच्चे पर आ गए हम लोग। देखिए कमेंट नहीं करें, नहीं तो हम लोग ऐसा इमोजी वाला नहीं करें, हम लोग सिर्फ आंसर कमेंट करेंगे, है ना? जो तकलीफ है वो बताएंगे, इमोजी न खेलिए। यहाँ देखिए आवा प्रत्यय कौन नहीं लगा हुआ है, जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथियों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका सही आंसर होगा लावा, है ना? लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न उसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर आपका 40 है, कनिष्ठ। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं जी? जल्दी से बताइएगा कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं 40 नंबर प्रश्न का आंसर देखना है प्यारे साथियों कि कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट आंसर करेंगे।
तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरे पास चला जाता हूँ। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, कनिष्ठ का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन बी होगा। इष्ट लगा दिए हैं, ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 41 है। चचेरा, चचेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे साथियों? अविनाश जी, वाह सर जी। चलिए यहाँ बताइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। यहाँ देखिए चचेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? 41 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। चचेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ बताना है प्यारे साथियों, चचेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? रा प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, एरा प्रत्यय है या तो अप्रत्यय है? जल्दी से बताइएगा। चचेरा में प्रदीप कुमार, वाह सर, चलिए थैंक यू। यहाँ देखिए आपको 41 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे बच्चे। 25 पे आ गया सर वाचिंग में टाइम। जी हाँ, तो आप लोग शेयर नहीं करते हैं इसलिए ऐसा होता है नीरज जी। तो यहाँ देखिएगा चचेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो एरा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन आपका सी होगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 42 है। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जी? जल्दी से आप लोग को बताना है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। सारे बच्चे आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें और लाइक जरूर करें प्यारे साथियों। अगर लाइक कम रहा तो कल से मैं नहीं आऊँगा। चलिए दीपक कुमार करें कि और कितना क्वेश्चन है सर? अभी क्वेश्चन तो 150 है क्वेश्चन। आप लोग धक्का खाली आंसर कमेंट करें ना, बाकी तो हम लोग क्वेश्चन तो ढाला कर लें। थक गए क्या दीपक? चलिए इसका सही आंसर करना है प्यारे बच्चे। चलिए मेरे शेर और शेरनियों एक बार शेयर कर दें, एक बार शेयर कर दें प्यारे साथियों। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आउ प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए मेरे कितने शेर और शेरनियां हैं जो देखते हैं कि इसका सही आंसर करेंगे। 42 के बाद 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लुटेरा, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे बच्चे? जल्दी से आप लोग बताइएगा, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइएगा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे का मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर सही करेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं लुटेरा का बताइएगा, लुटेरा का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? चलिए मेरे शेर और शेरनियों एक बार जोरदार तरीका से दहाड़ दीजिए। 43 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर एरा प्रत्यय लगा देंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निर्वासित, निर्वासित में प्रत्यय है। जल्दी से बताइएगा निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों? जल्दी से आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। जितने भी बच्चे हैं इसका सही आंसर करना है प्यारे साथियों। चलिए निर्वासित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा प्यारे बच्चों? निर्वासित में जो प्रत्यय हो जाएगा इत प्रत्यय लगा दिए हैं। ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। डी हो गया है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। 45 बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसका आंसर आप लोग को देना ही पड़ेगा क्योंकि यह क्वेश्चन एक बार और आया था। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी से आपको 45 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों। बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका क्या है प्रत्यय याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा आब प्रत्यय हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। आप प्रत्यय लगा दिए है ना, बह में आप प्रत्यय लगा दिए हैं, बहाव हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका क्या होगा? तो सी जो लिखा हुआ है वही प्रत्यय हो जाएगा जी, है ना। आप प्रत्यय लगाए हैं, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन आब होगा, है ना। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 46 है। मिलान, मिलान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आंसर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्यय को खत्म कर देंगे, है ना। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि मिलान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आप लोग जगते नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं तो तांडव करते हैं। आज हम लोग तांडव करेंगे क्वेश्चन का। तो यहाँ देखिएगा जल्दी से मिलान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, फटाफट आप लोग बताइएगा। चलिए नीरज जी, चलिए सर पानी वानी पी लीजिए सर जी, लगातार बोलते रहते हैं आप लोग। यहाँ
पहुंचते नहीं है, नहीं तो हम लोग तो क्वेश्चन तो लगातार करा ही देते हैं। चलिए इसका सही आंसर बताना है। मिलान शब्द में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। मिलान में जो है आन प्रत्यय लगाते हैं, यही आन पर हम लोग क्या कर दिए हैं कि सी मार दिए हैं, है ना। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 47 है। पकाउना, पकाउना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैं उम्मीद करता हूं कि 47 नंबर प्रश्न का आंसर हमारे जितने भी बच्चे देख रहे हैं उसका सही आंसर आना चाहिए। पकाउना शब्द में कौन सा प्रत्यय जुट जाएगा जी? जल्दी से बताइएगा। हम कहते हैं कि रातें अभी जागती है, रातें अभी जागती है पर वजह बदल गई है। रातें अभी जागती है पर वजह बदल गई है, पहले तुझे पाने के लिए अब खुद को बनाने की चाहत जग गई है। तो जल्दी से आप लोग खुद को बनाने की चाहत में जगिए प्यारे साथियों। आप लोग फ्री फायर से कोई काम नहीं देगा यहाँ। चलिए इसका सही आंसर आपको बताना है कि पकौना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो औना प्रत्यय लगाती है। ऑप्शन आपका डी होगा प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे को थैंक यू। चलिए इसका प्रश्न का आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 48 है। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइएगा। थैंक यू नीरज जी, दीपक थैंक यू। चलिए अगला प्रश्न उसको बताइएगा कि वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों? जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका बताइएगा। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा दिए हैं जी? तो जितने भी बच्चे विज्ञान में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं आप लोग को समझना है ना, तो वैज्ञानिक हुआ। जल्दी से बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न का आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। चलिए मैं आप लोग का आंसर पढ़ दे रहा हूं। जैसे कि सूरज का ए है, गोलू का सी है, अजीत का डी है, सूरज का ए है जी, बिट्टू का ए है जी, चलिए अविनाश का ए है, 48 का, नीरज का ए है जी, अनिकेत का सी है, रंजीत का ए है, प्रदीप का ए है। चलिए सारे बच्चे का मैं आंसर, प्रिया रानी का ए है जी, सचिन का है, बंटी ब्रो का ए है जी। चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर ए होगा प्यारे साथियों। याद रखिएगा ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 49 है सजावट। इसका भी आंसर आप लोग को सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए कि आपका सजावट में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चे। जल्दी से आपको बताना है। मात्र 23 बच्चे देख रहे हैं। चलिए जितने भी बच्चे वो कम नहीं है, मेरे जितने भी हैं 23 हैं, 23 शेर और शेरनियों देख रहे हैं। एक गद्दारों से क्या होगा? गद्दारों के महफिल नहीं है यहाँ पर। जल्दी से आपको बताना है कि सजावट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा प्यारे साथियों। सजावट, जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। जो गद्दार होते हैं वह रन छोड़ करके भाग जाते हैं, है ना। हम लोग तो रन में कूद जाते हैं, तो या जीत हो या हार हो हम लोग पूरा खेल खत्म करके जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा सजावट में कौन सा प्रत्यय होगा, जल्दी से आपको बताना है। इसका सही आंसर आप लोग के कमेंट में आ रहा है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, खूबसूरत, सारे बच्चे का आंसर ए आ रहा है जी। आवट प्रत्यय लगा दिए। सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा दिए हैं? तो आवट प्रत्यय लगा दिए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 50 है। 50 हम लोग हाफ सेंचुरी बना दिए हैं क्वेश्चन को, है ना। तो भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं? सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे कि भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं। सारे बच्चे इसका सही आंसर कमेंट करेंगे। भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगाए हैं जी? जितने भी बच्चे देख रहे हैं उसका आंसर आना चाहिए। भुलक्कड़ 50 का ए सूरज का आ रहा है जी, बिट्टू का ए आ रहा है, सारे बच्चे का मैं आंसर देख रहा हूँ। नीरज जी का ए है, चलिए प्रिंस कुमार का ए है जी, दीपक का ए है, सूरज का ए है जी, अविनाश का ए है, सूरज का ए है, अनुपमा जी आगे बहुत देर के बाद जुड़े हैं जी, ए है, छोटी सिंह का ए है जी, स्वीटी का ए है, प्रिया रानी ए है, निशा का ए है जी, प्रदीप का ए है, गोलू का ए है, रंजीत का ए है, अनिकेत का ए है, रिमझिम का ए, बंटी का ए है। चलिए ए भी सर का आ गया है मैसेज जी। तो ए बी सर का मैसेज आप लोग देख रहे हैं, आप लोग खोज रहे थे ए बी सर का मैसेज, है ना। देखिए ए बी सर भी आप लोग के देखने आ गए हैं। तो देखिए जो बात करते हैं इसका सही आंसर आपको बताना है। भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा जी? कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे इंसान जो बदल दे, इंसान इतनी मेहनत करे कि तकदीर बदल जाए, ये सफलता की गारंटी है। जल्दी से आप लोग को बताना है प्यारे साथियों कि इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करिए आप लोग का तकदीर भी बदल जाएगा। तो भुलक्कड़ का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा प्यारे साथियों। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कौन सा प्रश्न है। चलिए आपका चैप्टर ही नेक्स्ट आ गया है ना, चैप्टर नेक्स्ट आ गया प्यारे साथियों। तो क्या चैप्टर आगे बढ़ाया जाए? जल्दी से आप लोग बताइएगा। चलिए न्यू स्टूडेंट जोड़ रहा है, वाचिंग टाइम जा रहा है।
जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथियों कि यहाँ पर आपको बताना है कि चैप्टर आपका संधि चालू किया जाए। जल्दी से आप लोग देखते हैं कितने बच्चे के जोश जज्बा दिखते हैं। जल्दी से आप लोग बताइएगा। स्टार्ट, यस सर स्टार्ट कीजिए। हाउ द जोश, प्यारे बच्चे जल्दी से बताइए। आर यू रेडी, स्टार्ट किया जाए। निशा कुमारी थक गई हैं शायद। चलिए बच्चे, और सारे बच्चे का मैं कमेंट देखता हूँ कितने बच्चे यस में हैं। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी जोश और जज्बे के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए हम लोग रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका सदैव है। मैं लगातार बोल रहा हूँ जो थका नहीं हूँ, आप लोग खाली सिर्फ देखते देखते थक गए हैं प्यारे बच्चे। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर बताना है। सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, जल्दी से आप लोग। यस सर, गुड। यहाँ देखिएगा आई एम रेडी, सीटी कुमारी का कहना है जी। अनुपमा जी डी बता दिए आंसर। जल्दी से आपको अभी तो स्टार्ट रहिए। चांदनी बोल रहे हैं बहुत देरी के बाद चांदनी जी मैसेज किए। चलिए एवी सर का जो नीरज जी बोल रहे हैं, एवी सर कहाँ पहले से खोए हुए थे, बहुत लेट कर दिए। आप लोग को देख रहे थे, क्या आप लोग का स्थिति है, आप लोग का एनर्जी जैसे ही डाउन हुआ एवी सर का मैसेज आ गया। यहाँ देखिएगा सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जल्दी से आपको बताना है कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा जोड़ एव। ऑप्शन आपका सी चलेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। जितने बच्चे हैं जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी, जल्दी से आपको बताना है जी, बस आपकी यादों में जी। चलिए नीरज जी, यहाँ देखिएगा आपके निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो इसका निह जोड़ चय होता है, निश्चय हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे प्यारे बच्चे। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे, है ना। रैपिड फायर यानी कि सुपर फास्ट हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर को, निश्चय याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उद्घाटन। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चे, आप लोग एकदम एक्टिव मूड में आ जाइए। जल्दी से बताएगा उद्घाटन में कौन सा उद्घाटन का कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो इसका सही आंसर होगा उत्तजोड़ घाटन। ऑप्शन आपका सी दिख रहा होगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका जगन्नाथ है 4 में। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चे, जल्दी से आपको बताना है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। जितने भी बच्चे देख रहे होंगे सारे बच्चे का आंसर करना है कि जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जगत जोड़नाथ। ऑप्शन आपका ए दिख रहा होगा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 5 है सुक्ति। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जल्दी से आपको बताना है सुक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद होता है सुजोड़ उक्ति। ऑप्शन आपका बी दिख रहा होगा प्यारे साथियों, बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे। गोलू कुमार नेट नहीं चल रहा है जी, हमको तो लगता है कि गोलू कुमार के यहाँ मैं टावर गड़वा दूं। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है 6 है कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट करेंगे कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा जी। जितने भी बच्चे है उसको आंसर करना है प्यारे साथियों। वर्ण के आधार पर कितने संधि विच्छेद होते हैं, जल्दी से बताना है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर होगा कि संधि का जो 3 भेद होते हैं, ऑप्शन बी होगा प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया, लाजवाब, खूबसूरत। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 7 है कि संबद्ध। संबद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा। संबद्ध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। संबद्ध का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सम जोड़ वत हो जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 8 है कि अनाया नहीं है, अन्याय है ना। अन्याय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग इसका आंसर करेंगे। 8 नंबर प्रश्न का आंसर करना है कि अन्याय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी, जल्दी से बताना है। अन्याय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अजोड़ न्याय। ऑप्शन हो जाएगा सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 9 है निस्तार। निस्तार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जल्दी से आपको बताना है कि निस्तार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आपको बताना है कि निस्तार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है प्यारे साथियों। 9 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा निह जोड़ तार, है ना, निस्तार, याद रखिएगा। ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल दिया गया है, ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उसका आंसर करना है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। 10 नंबर प्रश्न का आंसर देना है महोत्सव का, याद रखिएगा महाजोड़ उत्सव। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी, जल्दी से आपको बताना है।
जल्दी से बताना है, ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 11 है, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी? बहुत फास्ट है सर, थोड़ा सोचने का भी मौका दीजिए, नीरज जी बोल रहे हैं। चलिए यहाँ बताइएगा आपको कि संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। 11 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, जल्दी से बताइएगा कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो समजोड़ तोष, ऑप्शन आपका बी दिख रहा होगा प्यारे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 12 की ओर चलते हैं। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? देखते हैं आपका 12 नंबर प्रश्न का आंसर। मैं आप लोग को देखता हूं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं, जल्दी से बताइएगा। 12 नंबर प्रश्न का रंजन का बी है जी, छोटी सिंह का बी है, रंजीत का भी है, और कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं? अविनाश का भी है, नीरज जी का भी आ रहा है, प्रिया रानी भी है, प्रतिमा जी का भी है जी, चांदनी का भी है जी, राहुल का भी है। चलिए सारे बच्चे का आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी। जगत जोड़ इस ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 13 है कि लंबोदर का संधि विच्छेद बताना है। लंबोदर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लंबोदर। याद रखिएगा लंबोदर किस भगवान को कहते हैं? फटाफट आप लोग बताइएगा कि लंबोदर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और यह किस भगवान के लिए यूज किया जाता है शब्द। जल्दी से जितने भी बच्चे बता रहे हैं फटाफट आप लोग एक बार बताइएगा कि लंबोदर किन व्यक्तियों के लिए, किस भगवान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये बताइएगा। क्वेश्चन है कि लंबोदर किन के लिए यूज किया जाता है, ये सब जल्दी से बताना है। गणेश जी बता रहे हैं, नीरज जी। चलिए अगला प्रश्न है उसको, चलिए अविनाश जी गणेश जी के लिए, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा जिनका लंबा हो उधर वो होते हैं लंबोदर। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 14 है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिग्गज का संधि विच्छेद बताना है प्यारे बच्चे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आपको, प्रीतम कुमार है, प्रीतम कुमार का आंसर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका सही आंसर बताना है प्यारे साथियों। आपका 14 नंबर प्रश्न का सूरज का बी, सूरज का ए है जी, 14 का ए है। चलिए मदन का ए है, अनुपमा जी का ए है, अविनाश का ए है, प्रीतम का बी है, बिट्टू का ए है, बंटी का बी है जी, दीपक का डी है, छोटी का ए है, सूरज का ए है, राहुल का ए है जी, प्रीतम का बी है। चलिए सचिन का डी है जी, नीरज जी का बी आ रहा है, गणेश जी के लिए कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। चलिए एक बार बोलिए हर हर महादेव। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा जी, दिग्जोड़ गज, दिग्गज। ऑप्शन ए हो जाएगा जी, का ग में बदल जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 15 है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद बताना है प्यारे साथियों। चलिए बिट्टू जी हर हर महादेव आ गए, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। जितने भी बच्चे, अविनाश जी हर हर महादेव, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ देखिएगा प्यारे साथियों कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय का संधि विच्छेद तोड़ना है हुआ, जल्दी से बताइएगा। मैं जानता हूँ कि इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं, जल्दी से बताना है कि विद्या जोड़ आले हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, लाजवाब, खूबसूरत। सारे बच्चे का आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी होगा। हम लोग बचपन से रटे हैं ना, विद्या जो लाड़े विद्यालय। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 16 है, गुरु उपदेश का संधि विच्छेद बताइएगा जी। गुरु उपदेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी से आपको प्यारे बताना है। जल्दी से आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। कहते हैं कि इक्स अधूरा रह गया तो क्या, इक्स अधूरा रह गया तो क्या, ख्वाब पूरे करने हैं अभी, तेरे जाने के बाद भी मैंने किताबों का दामन नहीं छोड़ा है। जल्दी से आपको बताना है कि गुरु उपदेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे। इसका सही आंसर आपको बताना है कि गुरु उपदेश का सही संधि विच्छेद होता है गुरु जोड़ उपदेश। ऑप्शन आपका क्या चलेंगे? तो सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 17 है कि परीक्षा का संधि विच्छेद क्या करना है जी। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या करना है? चलिए प्रिंस कुमार थैंक यू। चलिए अगला प्रश्न उसको बताना है कि परीक्षा का संधि विच्छेद क्या करना है प्यारे साथियों। जल्दी से आप लोग बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं 17 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के पास आवाज स्पष्ट रूप से कानों में गूंज रही होगी। यहाँ देखिएगा परीक्षा का संधि विच्छेद होता है परिजोड़ इच्छा। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका
18 की ओर बढ़ते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका भी आप लोग सही आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया है। जल्दी से बताइएगा कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है कि कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। सारे बच्चे, लगता है कि आधे बच्चे तो सो गए हैं हमारा। थोड़ा सा आप लोग शेयर कर लें, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को दबा दें। चलिए बताइएगा संधि के कितने प्रकार होते हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगी। तू खामोश है किताबें बोलती है, तू खामोश है किताबें बोलती है, हर सवाल में जवाब देती है, हर सवाल में जवाब देती है, तेरे प्यार ने दिल को जगाया है और पढ़ाई ने मुझे पहचान दी है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3, है ना। संधि के 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। संधि के कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, यानी 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है यशोधरा, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। सीवीटी कुमारी, वाह वाह, थैंक यू। यहाँ देखिए यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यशोधरा, यश जोड़ धरा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी के साथ चलेंगे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगला प्रश्न उसको देखें, हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। लगता है आधे बच्चे सो गए क्या हमारे। यहाँ देखिएगा, चलिए मेरे शेर और शेर नहीं हो, एकदम दहाड़ दीजिए आज। चलिए निरंजन शिवराज आ गए हैं जी, हेलो सर, बहुत देर के बाद जागे हैं जी। चलिए यहाँ बताना है कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हिमालय का बताना है प्यारे बच्चे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका सही आंसर आप लोग को करना है कि हिमालय का सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोग इसका बात किए थे, है ना, तो इसका हिम जोड़ आले, ऑप्शन आपका बी के साथ चलेंगे, हिमालय, है ना, ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चे। इसको बिना देखे मार देंगे हम लोग, सोए हुए रहेंगे तो भी इसका आंसर बता देंगे। महेंद्र का संधि विच्छेद करना है, महेंद्र का संधि विच्छेद करना है प्यारे साथियों। चलिए जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर करेंगे, बिना रुके बिना थके। आज हम लोग क्या करेंगे, तो पूरा के पूरा एकदम चैप्टर को तहस नहस कर देंगे। चलिए जल्दी से फटाफट, लगता है कि नीरज जी खाने चले गए हैं क्या जी। चलिए इसका सही आंसर बताना है प्यारे साथियों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हम लोग 1 घंटे कंप्लीट कर दिए हैं, हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए हैं ना। यहाँ बताना है कि महेंद्र का सही आंसर क्या हो जाएगा, कि महाजोड़ इंद्र, ऑप्शन आपका ए के साथ चलेंगे, बहुत बढ़िया, लाजवाब, सारे बच्चे का आंसर आ रहा है जी। अगला प्रश्न है नयन, जी हाँ, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, नयन का संधि विच्छेद बताना है प्यारे साथियों। फटाफट आप लोग बताइएगा कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट इसका आंसर करेंगे कि नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। फटाफट आप लोग करेंगे। 22 नंबर प्रश्न का आंसर करना है प्यारे साथियों, 22 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं 22 का आंसर करेंगे जी। चलिए अविनाश का भी है, प्रीतम का भी है जी, रंजन का ए आ रहा है जी, रंजीत का ए है, बिट्टू का ए है, मदन का ए है, अंकित का भी है जी, सूरज का भी है, चांदनी का भी है, किसका, चलिए प्रीतम का भी आ रहा है जी, स्वीटी का ए है, छोटी का भी है। तो इसका सही आंसर नयन का हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ने जोड़ अन बराबर नयन, ऑप्शन पो जोड़ अक बराबर पावक होता है ना, तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ने जोड़ अन बराबर नयन। अगला प्रश्न है उसको देखें, प्रश्न नंबर आपका 23 है, सदावनी, सदावनी, सदावानी, है ना, सदावानी यानी कि सदावानी कहना है ना। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सदवानी, सदवानी, सदवानी का सही आंसर आपको बताना है संधि विच्छेद में। जल्दी से सदवानी का सही आंसर क्या हो जाएगा जी। चलिए अंकित कुमार, जय श्री राम, यहाँ बता रहे हैं, जल्दी से आपको बताना है कि सदवानी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सत जोड़ वाणी, ऑप्शन आपका ए के साथ चलेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखें, प्रश्न नंबर आपका 24 है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। जी हाँ बच्चों, जल्दी से आपको बताना है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 औलाद होते हैं, ऑप्शन आपका डी होगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका यह आ गया 25, पावक। अभी हम लोग को बताए थे कि पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से आपको बताना है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन जरूर ठोके। अगला प्रश्न है बिट्टू, यहाँ देखिएगा कि पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो पौ जोड़ अक बराबर पावक, ऑप्शन बी दिख रहा होगा, जल्दी से मारिए बी पर गोली। यहाँ देखिए ऑप्शन बी होगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका क्या है 26 है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। 26 नंबर प्रश्न का आंसर देना। सारे बच्चे का लगता है नेट खत्म हो गया कि सो गए। यहाँ बताइएगा कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सो गए कि खो गए पता नहीं।
कहते हैं कि जिसे खोया उसी ने सिखाया, जिसे खोया उसी ने सिखाया, खुद को पाने का हुनर, पढ़ाई ने हाथ थाम लिया और बदल दिया मेरा सफर। उच्चारण का संधि विच्छेद बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्जोड़चारण। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे का आंसर आ रहा है प्यारे साथियों, उच्चारण हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 27 है। अधरोष्ट, अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी? जल्दी से आपको बताना है कि अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों। फटाफट आप लोग इसका आंसर करेंगे। अधरोष्ट का संधि विच्छेद हो जाएगा अधर जोड़ ओष्ठ। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी के साथ चलेंगे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 28 है। तमोगुण, तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तमोगुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आज तो लगता है 30 पार नहीं करें। तमोगुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी? तमोगुण का संधि विच्छेद होगा तमह जोड़ गुण। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 है कि पवित्र, पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से आपको बताना है कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। सारे बच्चे लगता है सो गए हैं हमारे नजर में। चलिए, रिमझिम कुमारी भी का भी मैसेज नहीं आ रहा है, नुपमा जी नहीं है, नीरज जी नहीं है, गणेश, आशिक, सारे बच्चे सो गए हैं हमारे। यहाँ देखिएगा पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पवित्र का हो जाएगा प जोड़ इत्र। ऑप्शन आपका डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे। अविनाश चल रहे हैं, जिंदा है जी, सांस ले रहे हैं अविनाश जी, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 30 है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी? विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जल्दी से आपको बताना है कि विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। फटाफट आप लोग बताइएगा। विश्वामित्र का विश्व जोड़ मित्र। ऑप्शन आपका ए के साथ चलेंगे, ए के साथ चलेंगे प्यारे बच्चे, ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका शुभम राज का भी आंसर आ रहा है डी। यहाँ देखिएगा 31 नंबर, 31 नंबर प्रश्न है कि निरंतर, निरंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी? जिंदा है आपके दुआ से। जी हाँ, चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे प्यारे बच्चे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निरंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जल्दी से आपको बताना है कि निरंतर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निनह जोड़ अंतर। ऑप्शन आपका सी होगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 32 है कि निर्विवाद, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा निर्विवाद का संधि विच्छेद होगा निह जो विवाद। ऑप्शन आपका डी दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 33 है कि निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा जी? अभी नहीं सोए हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए जो बच्चे नहीं सोए हैं लगातार बने हुए हैं। यहाँ देखिए निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निह जोड़ चल, है ना। ऑप्शन आपका सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 34 है कि वसुधैव, वसुधैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वसुधैव का संधि विच्छेद बताना है प्यारे साथियों। आपके 4 ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो जल्दी से आपको बताना है कि वसुधैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वसुधा जोड़ ऐव। ऑप्शन आपका सी के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दे दीजिएगा कि बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। चलिए सूरज जी का लगातार आंसर आ रहा है। चलिए बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बहिष्कार का संधि विच्छेद, तो बहिष्कार का संधि विच्छेद होता है बहि जोड़ कार। ऑप्शन आपका डी के साथ चलेंगे। प्रीतम जी भी जुड़े हुए हैं जी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे इसका क्वेश्चन का। चलिए आपका यहाँ क्वेश्चन है 36। बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा? बागीस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो बाग के जोड़ इस। ऑप्शन आपका सी दिख रहा होगा, मार दीजिए एकदम सी पर, लॉक किया जाए। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 37 है कि यशोभिलाषी, यशोभिलाषी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपको यहाँ बताना है। 37 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों। लगता है कि सारे बच्चे सोए जा रहे हैं। यहाँ देखिए यशोभिलाषी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा यशोभिलाषी का मतलब होता है ऑप्शन आपका डी, है ना। यशो जो अभिलाषी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है संसार। मैं उम्मीद करता हूं कि 39 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। 39 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा संसार का होता है समझोर सार। ऑप्शन डी होगा प्यारे साथियों। 39 का डी हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 40 है। एक बार आप लोग शेयर कर दें, मात्र 22 बच्चे पर आगे हैं। चलिए निराश्रय, निराश्रय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निराश्रय का सही संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चे? तो याद रखिए निराश्रय का सही संधि विच्छेद होता है निरा जोड़ आश्रय। ऑप्शन आपका डी होगा प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, लाजवाब।
अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 41 है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों। देखते हैं कि 41 नंबर प्रश्न का कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। महेश का, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका सही आंसर बता दीजिएगा। महाजोड़ इस बराबर महेश, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए होगा प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 42 है, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों। तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद हो जाएगा, याद रखें, अनुजोड़ छेद, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी दिख रहा होगा, सी को लॉक किया जाए। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 43 है, सत्याग्रह, सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताना है। 43 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले उससे हम लोग देखते हैं कि सत्याग्रह का कितने जो आपका संधि विच्छेद होते हैं। तो इसका सही होता है कि सत्या जोड़ आग्रह, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। चलिए अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 44 है, काव्य उर्मी, काव्य उर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद हो जाता है काव्य जोड़ उर्मी, ऑप्शन बी पर लॉक किया जाए। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 45 है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 45 पर हम लोग चल रहे हैं। पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, देखते हैं पवित्र का सही आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे, पौ जोड़ इत्र बराबर पवित्र, ऑप्शन का किया जाए तो बी को लॉक किया जाए, है ना। चलिए भाई सर जा रहे हैं बर्थडे में। चलिए यहाँ देखिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 46 है, इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। जल्दी से आपको बताना है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाए, जल्दी से बताना है। 46 का सही आंसर बताया, इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए ना। तो चलिए अगला प्रश्न उसको देखा जाए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 47 है, दिगंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद आपको बताना है प्यारे साथियों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका सही आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दे दीजिएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। दिगंबर, दिगंबर का दिग जोड़ अंबर बराबर दिगंबर, ऑप्शन आपका डी होगा प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 48 है, रामायण, रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। जल्दी से आपको बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तू खामोश है, किताबें बोलती हैं, हर सवाल में जवाब देती है, तेरे प्यार ने दिल को जगाया और पढ़ाई ने मुझे पहचान दी। चलिए जल्दी से आपको बताइएगा। इश्क और इल्म का ये रिश्ता खूबसूरत सा एहसास बन गया, इश्क और इल्म का ये रिश्ता खूबसूरत सा एहसास बन गया, तुझे चाहा खुद को बनाया और भविष्य मेरा खास बन गया। चलिए रामायण का बताना है जी। राम जोड़ आयन, रामायण, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे प्यारे साथियों। चलिए 48 नंबर प्रश्न का आंसर ए होगा जी। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 49 है, उपयुक्त, उपयुक्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथियों। चलिए प्रिंस कुमार, वाह सर जी, थैंक यू प्रिंस। चलिए यहाँ बताना है कि उपयुक्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। जल्दी से आपको बताना है। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा उपह जोड़ उक्त, ऑप्शन हो जाएगा ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 50 है, महोदय का संधि विच्छेद बताना है प्यारे साथियों। महोदय का संधि विच्छेद बताना है। महोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। महो जोड़ उदय, ऑप्शन आपका डी के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उसको देख लेते हैं। प्रश्न आपका नहीं है, समास पर आगे हम लोग। तो क्या आप लोग मित्रों क्या कहना चाहते हैं, हम लोग समाज को भी खत्म कर दें कि कल के लिए छोड़ दें। 8:15 हो गया प्यारे बच्चे। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद प्यारे बच्चे। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। सभी बच्चों को शुभ रात्रि, जय हिंद, हर हर महादेव, राधे राधे। सारे बच्चे खाना खा करके ज़रूर पढ़िएगा। कल हम लोग मिलेंगे शाम 7 बजे। जिनका कल क्लास है वो क्लास अपने टाइम पर